नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ये शेयर आपको याद होगा, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो उसके बाद से ये अप मूव में शुरू हुआ है दोस्तों, और लगभग 2632 के आसपास था दोस्तों जब से ये बाउंस बैक करना शुरू किया है, और ये जर्नी लगातार जारी है। और तो सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हीरो मोटोकॉर्प के जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो उनके सेल्स नंबर कम हो गए थे, आपको दिख रहा होगा, और कई बार ये कह रहे थे कि भाई डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक सर्किट में डिमांड सप्लाई कम है, प्लस कई लोगों का ये भी मानना था कि हीरो मोटोकॉर्प क्या है, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं करता, तो इस कारण इस शेयर में और ज़्यादा बाकियों के अलावा यानी बजाज ऑटो, टीवीएस के से ज़्यादा प्रेशर इस शेयर में बनता हुआ दिखेगा। तो अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जो ये शेयर अब लगातार अपर टेरिटरी की ओर है, इन सब में चर्चा करेंगे। प्लस ये भी जानेंगे कि जो हीरो मोटोकॉर्प है ये और कितना भाग सकता है, या ये जो रैली है ये कहां तक जा रही है, और क्यों इसे बहुत बड़ा ब्रेकआउट कहा जा रहा है। हर एक चीज में चर्चा करेंगे। नई निवेश इसमें करना चाहिए कि नहीं, ये बात भी जानेंगे दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं दोस्तों, पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस, क्योंकि आप अगर ऐसा सब्सक्राइब करते हैं तो शेयर की ग्रोथ होती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, तो आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप जितना लाइक करते हैं ना उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, और उसी कारण हम जो जितने भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ रहते हैं वो हम लगातार आपके पास लाते रहते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि लगभग 0.71% ये शेयर ऊपर बंद हुआ है, 0.71%। ठीक है गाइस, ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये 0.171% क्यों इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5 दिनों में देखिए तो 3% की तेजी है, एक महीने में 4.5%, 6 मंथ में जाएंगे तो ये अब भी नेगेटिव टेरिटरी में। बट पिछले एक मंथ में सबसे ज्यादा जो आया है दोस्तों, इसे जो डिप लगाया है ये देखिए 2647 का, उसके बाद से ये जो अपमूव आया है, अगर आप उसे ही काउंट करेंगे तो लगभग 8% ये शेयर भाग चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया है इसमें, और ऐसा क्या बहुत बुरा हो गया तो जो इतना गिरावट में था दोस्तों। जो रैली है उसका आंसर है, पढ़िएगा इसको, सेंटीमेंट। एक लौती चीज है दोस्तों, वो है सेंटीमेंट। क्यों मैं बोल रहा हूं, सबसे पहला दोस्तों कोरोना वायरस के केसेस का कम होना। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों में कोरोना वायरस के केसेस कम हुए हैं, और जो पूरा जो ऑटो इंडेक्स है, आप एक ध्यान दीजिएगा, जो ऑटो इंडेक्स है जो बहुत समय से जो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो अचानक से चलने लग गया दोस्तों। और सबसे निगाहें टिकी हुई हैं फेस्टिव सीजन्स में, और इसी कारण है कि हायर वॉल्यूम्स के साथ अब जो ऑटो इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं, खास करके हीरो मोटोकॉर्प, और वो स्टॉक जो जितना ज़्यादा पिटे हैं दोस्तों, वो उतने ही तेजी से चलेंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और वो बहुत बुरी कदर पिटा हुआ है तो हमें उसे छोटा छोटा एक्यूमुलेट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब उसमें चीज़ें ठीक होंगी और थोड़ी भी न्यूज़ अच्छी होंगी और सिनेरियो जब ठीक होगा तो उतनी ही तेजी से भागेगा। उसका एक एग्जांपल आपको पता होगा, टाटा स्टील। दोस्तों कितने समय तक टाटा स्टील अंडर परफॉर्म कर रहा था और बहुत बुरी कदर नीचे आया हुआ था, और जब चीजें थोड़ी चेंज हुई, आप देखिए आज टाटा का शेयर 1000 रुपए भी पार करके, आई डोंट नो, मैं भी उसे बहुत दिन से ट्रैक नहीं किया हूं, वो कितने ऊपर भाग गया है। टाटा मोटर्स को आप देखिए, कितने समय तक शेयर होल्डर के पैसों को बर्बाद किया था वो। ऐसा मैं बर्बाद इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि कई लोग करते हैं, बट उस बर्बादी में जो सोना और हीरा छुपा रहता है दोस्तों, किनके लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो हर एक गिरावट में डिप में बाय ऑन करते हैं। उनको पता है वो आज कितने खुश होंगे, और जो इतने जबरदस्त में रैली आई है उसका फायदा उठा रहे होंगे। जहां हम और आप 250 रुपए 300 रुपए में अपना लेवल चेक कर रहे हैं कि भाई एक्यूमुलेट करें कि नहीं करें, बड़े और जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो जब 100 रुपए 150 रुपए, मेरे ख्याल से 90 तक भी शायद वो गया था गाइस, वहां तक भी उसे एक्यूमुलेट किया गया है। ठीक है, तो ये पावर होती है दोस्तों एक्यूमुलेशन की, और अपनी जो इन्वेस्ट किया आपने उस पैसों में अपने भरोसा रखने की। और इसीलिए मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट दोस्तों प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, प्लस स्टॉक मार्केट में दोस्तों खरीदारी से पहले रिसर्च की जाती है। ठीक है, खरीदने के बाद आप कितना भी रिसर्च कर दें आपके पैसे तो डूब ही गए। इसलिए खरीदने से पहले बहुत बार सोचें, कई बार सोचें, और अगर एक बार मन बना ले दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर ले, ठीक है, उसके बाद डरे नहीं दोस्तों गिरे भी स्टॉक, क्योंकि कोई ऑपरेटर आके समय कितना गिरा है स्टॉक को कोई कोई नहीं कह सकता दोस्तों। ठीक है,
तो अब मैं आगे आपको बात करवाता हूँ, समझाता हूँ आगे कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग रैली है। दोस्तों देखिए, ये शेयर ने अपना 2800 तोड़ा, ये एक बहुत बड़ा लेवल था दोस्तों, ठीक है। और इसने फिर 2850 तोड़ा, एक 2900 रुपीज 2900, ये अभी इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल है और मुझे लग रहा है ये थोड़ा थक रहा है दोस्तों 2900 को तोड़ने में। लेकिन आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमें समझ में आएगा कि अगर ये 2900 तोड़ता है तो 3000 तोड़ना इसके लिए बहुत ईजी होगा दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए वॉल्यूम्स में अगर मैं आपको बात करवाऊं तो आप देखिए कि लगभग 6 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड हुए हैं, ठीक है, 5,91,000, ठीक है। और 57% की दोस्तों डिलीवरी उठाई गई है, ठीक है। ये अच्छी डिलीवरी दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हम कहते हैं इसको, इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिलीवरी, ठीक है गाइस। और अगर लेकिन ये हमें देखना है कि भाई ये जो 5-5.5 लाख से ऊपर का ट्रेडिंग हुआ है शेयर्स की, क्या ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों कहाँ पे, वॉल्यूम्स में। तो भाई आप देखेंगे कि भाई ये तो है ही नहीं, ये देखिए ये 8 लाख है, उसके बाद कम हो गया है। लेकिन हाँ, ये 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो ये एक एवरेज वॉल्यूम है दोस्तों। 5 लाख, 5.91 लाख एक एवरेज वॉल्यूम है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तेजी को हो रहा है। अब हमें देखना है कि आने वाले 2 या 3 दिनों में स्टॉक कैसे करता है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर गिरावट होती है तो भी वॉल्यूम प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शेयर चला है दोस्तों पिछले 5 दिनों में। इसे थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा आराम करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, बस बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो कंसोलिडेट करता है दोस्तों तो ये अच्छी चीज है, कंसोलिडेशन के बाद शेयर में मजबूती आती है और फिर अगर वो ऊपर की तरफ मूव्स करता है हाई वॉल्यूम्स के साथ तो और तेजी आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है गाइस। अब मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूं कि एक आर्टिकल मुझे मिला था जिसमें बहुत ही अच्छा बताया गया है कि टेक्निकली हीरो मोटोकॉर्प में क्या हो सकता है। तो आप देखिए, इन्होंने कहा है दैट भाई बाय हीरो मोटोकॉर्प 2846, जब ये प्राइस 2846 के प्राइस में कहा गया था, ठीक है। टारगेट प्राइस कितने दोस्तों, 3000। जैसे मैंने आपसे कहा अगर ये 2900 को तोड़ता है तो 3000 कहीं नहीं गए। और स्टॉप लॉस लगाने कहा गया 2750। दोस्तों थोड़ा नीचे की स्टॉप लॉस इसीलिए है गाइस, क्योंकि जो हीरो जिस तरह मूव कर रहा है वो बहुत वोलेटाइल मूव्स कर रहा है, वो जितना नीचे जाता है उतना ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो आगे इसमें लिखा है द स्टॉक has broken out from bullish inverted head and shoulder pattern। और दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है टेक्निकल में, ये अधिकतर समय सही साबित होता है। मैं याद रखिएगा, कंफर्मेशन कभी मत सुनिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई कंफर्म हो गया है तो कभी नहीं होता। हेड एंड शोल्डर पैटर्न तोड़ा है तो वाकई एक अच्छी चीज है दोस्तों। ऑन द डेली चार्ट्स जंप इन वॉल्यूम हैज कंफर्म द प्राइस ब्रेकआउट इन द स्टॉक, ठीक है। इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर हैव टर्न्ड बुलिश ऑन द डेली चार्ट्स। निफ्टी ऑटो इंडेक्स हैज सरपास्ड द क्रूशियल 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है दोस्तों। जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो कौन तोड़ा दोस्तों, ऑटो ऑटो इंडेक्स। और हीरो मोटोकॉर्प के लिए अच्छी चीज दोस्तों, क्योंकि अब अगर ब्रेकआउट आता है तो ये 3000 से वाकई जाने की मादा रखता है दोस्तों। और जिस तरह से 2800 तोड़ के 2850 तोड़ करके ऊपर मूव दिया है, इसीलिए आने वाले समय थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर आप मूव देता है तो फिर ये 2900 जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों जिन्हें जो जो नया इन्हें निवेश करना है दोस्तों, मैं हीरो मोटोकॉर्प में हमेशा बोलता हूं हमेशा निवेश करो, ठीक है, लेकिन बल्क में नहीं, एक्यूमुलेशन में, ठीक। आप करेंट मार्केट में बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा गिरे फिर कीजिए, हर खुद से बोलिए कि भाई मैं 5 से 7% की गिरावट में शेयर एक एक एक्यूमुलेट करूंगा या दो एक्यूमुलेट करूंगा, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड हो, जो भी आपका स्ट्रैटेजी हो। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ये सब शेयर दोस्तों ये बेचने नहीं चाहिए। और मैं ऐसे शेयर दोस्तों ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हो, बट ये शेयर बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि भाई अगर कोई बहुत ज्यादा स्टॉक भाग जाए तो उसमें प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। कि दोस्तों देखिए, प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सही से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो जो मार्केट में बाकी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ऐसे अच्छे स्टॉक जो अपने फंडामेंटल से ज्यादा नीचे आ गए हो, चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे शायद क्वार्टरली भी अच्छा नहीं रहा हो, थोड़ा कुछ मार्केट में गलत न्यूज आ गई हो, फैला दी गई हो इस कारण, तो दोस्तों उस समय आप ना जो इन पैसों से आप प्रॉफिट बुक करते हैं उनको वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हीरो मोटोकॉर्प इज अ गुड कंपनी। जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं और जो फेस्टिव सीजन में अगर डेंट पड़ता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होगा। मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स होगा सभी के लिए, मार्केट के लिए और मार्केट के सेंटिमेंट के लिए। और दोस्तों जो ऑटो इंडस्ट्री है, व्हाइट गुड इंडस्ट्री है,
बहुत ही ज्यादा होगा, बट अभी के लिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। और दोस्तों देखिए, जब भी डाउट नहीं होता ना तो मार्केट बहुत तेजी से भागता है। मार्केट को डाउट पसंद नहीं है, ठीक है, इसीलिए अभी ये रैली है, एंजॉय कीजिए। अगर निचले स्तरों पे है दोस्तों तो 3000 तक के उससे पहले मत बेचिएगा, क्योंकि ये शेयर वैसे नहीं है कि जो 100-200 के मूव में भी इसे बेच दिया जाए। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।